एक क्विक बात करेंगे कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ का सही अप्रोच क्या है। यानी अगर आप जेआरएफ चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका ओनली पीएचडी या एलएस में रुक जाए या आपका किसी भी वजह से ना हो, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सीएसआईआर नेट 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीन चीज। इन तीन चीज की बात करेंगे, ये कैसे करना है। अभी भी बहुत स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सिलेबस देख के घबरा रहे हैं। रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक, यही सभी जगह बताया जाता होगा आपको कि ये तीन काम सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अब देखो, रिवीजन अगर आप शुरुआत के 5 से 6 यूनिट में 99% टॉपिक कवरेज के साथ, 99% ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अगर आप करते हैं तो आपका एकदम सही अप्रोच है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, यही 5 से 6 क्वेश्चन वो होते हैं जो आप अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन क्या इतने से हो जाएगा? जी नहीं, आपको जो रेस्ट 5 to 6 यूनिट्स है उसको भी पढ़ना है, उसके भी रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि ये जो 5 से 6 यूनिट्स ऐसे हैं, ये फिंगर टिप पे होने चाहिए। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस, इतना अच्छा टॉपिक कवरेज होना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन सिंपल भी आ रहा है या थोड़ा सा भी आपका मॉडरेट लेवल आ रहा है तो भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आप छोड़िए, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन इस यूनिट के आप अटेम्प्ट करके आइए, ये आपको मेक श्योर करना है। बाकी रेस्ट यूनिट के अगर मान लो कोई आसान क्वेश्चन आते हैं या मॉडरेट आते हैं और आपको लगता है आप कर पाएंगे, तो ये आपको वहां पर हेल्प करेगा। हेल्पिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रैक्टिस रिवीजन में आ जाता है। मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली लेनी है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भूल जा रहा है ये टॉपिक, कैसे रटें। रटने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिए। जब आपसे गलती होती है वहां पर वो पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप याद रखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अभी चल रहा है हमारे चैनल पे बिग सिलेक्शन डे सेल। इसके क्या मतलब है कि अगर आप अभी कोई बैच लेते हैं और आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं, अगर आप सही अप्रोच से पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपकी 100% फीस रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जो हमारा मेगा पैक बैच है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, इसमें आपका 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है। यानी 18 मंथ्स तक ये बैच आपका एक्टिव रहेगा। 80% डिस्काउंट में आपको जो फीस है वो 3683 कर दी गई है। आपको कोड वाइल परचेसिंग यूज करना है YT12। अब एक एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है, अश्योरेंस पैक। अश्योरेंस पैक का मतलब होता है कि 18 महीने बाद किसी भी वजह से अगर आपका बैच आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, बिकॉज 18 महीने इट्स एनफ टाइम और आपको इतना दिया जा रहा है कि आप 18 महीने में कर ले। लेकिन मान लो कि अगर कोई बीएससी में है और नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है या एमएससी फर्स्ट ईयर में है, तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि 12 महीने के लिए आपको रिकॉर्डिंग बैच और टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जिससे आप उसके बाद 1 साल तक आप प्रैक्टिस कर सके। तो काफ़ी अच्छा ये एक अप्रोच रखा गया है। अगर अभी कोई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए बैच चाह रहा है तो आपका मेगा पैक है ओनली फॉर 2499। इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने की रहेगी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको बैच परचेज कैसे करना है, तो आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। ऑल कोर्सेज में CSIR नेट लाइफ साइंसेज में जाना है। मेगा पैक पे क्लिक करिए। मेगा पैक में क्लिक करते ही आपको या 4x डील कूपन अप्लाइड है और 405218 का ये प्राइस है। तो बाय नाउ पे जाओ। बाय नाउ पे जा करके आपको YT12 कोड का इस्तेमाल करना है। YT12 लगाते ही ये ड्रॉप हो जाएगा 3683 पर, और पे नाउ पे जा करके पेमेंट जनरेट कर सकते हैं। ऐसे और सेशंस के लिए आपको कमेंट करना है अपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द बैच, या फिर आपको लगता है जेआरएफ के लिए मुझे और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं अगर आपको बैच एनरोलमेंट में कोई भी इशू आ रहा है। ऐसी और सेशन के लिए लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।